नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य डॉट 110 में। तो आज हम देखने वाले हैं ऐतिहासिक आलोचना और तुलनात्मक आलोचना पर सविस्तार विचार करें, जो कि यह हिंदी ऑनर्स यूजी सेमेस्टर 5 के हिंदी आलोचना के अंतर्गत उपस्थित है। तो हम आज इस वीडियो में हम इसे पूरा करेंगे और यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, ऐतिहासिक आलोचना और तुलनात्मक आलोचना पर सविस्तार विचार कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि ऐतिहासिक आलोचना और तुलनात्मक आलोचना पर सविस्तार विचार कीजिए। ये तो एक क्वेश्चन पूरा हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन दो और तरीके से पूछ सकता है, जो कि यह है, ऐतिहासिक आलोचना से क्या समझते हैं, उस पर सविस्तार विचार कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन, तुलनात्मक आलोचना से क्या समझते हैं, इसके ऊपर सविस्तार विचार करें। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि हम ऐतिहासिक आलोचना को देखेंगे। इसके तुरंत बाद हम तुलनात्मक आलोचना को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐतिहासिक आलोचना। आंसर, आलोचना की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर उसके भी अनेक भेद बताए गए हैं। ऐतिहासिक आलोचना और तुलनात्मक आलोचना उन्हीं आलोचना प्रकारों में परिगणित होते हैं जो यहाँ विचारणीय हैं। ऐतिहासिक आलोचना आधुनिक युग की सर्वाधिक लोकप्रिय आलोचना पद्धति है। आलोचक किसी कृति की व्याख्या करते समय रचयिता के पूर्ववर्ती तथा समकालीन इतिहास का आश्रय ग्रहण करता है। वहीं ऐतिहासिक आलोचना का जन्म होता है। आलोचना की इस पद्धति का व्यवहार करते समय आलोचक साहित्य को समाज का प्रतिबिंब मानता है। किसी भी साहित्यकार की रचना अपने युग से प्रभावित होती है। युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य तथा साहित्यांगों की आलोचना ही ऐतिहासिक आलोचना से संज्ञापित होती है। आलोचक लेखक के काल में उन शक्तियों की खोज करने की चेष्टा करता है जहाँ से साहित्य विरोध हुआ है। जाहिर है, इस प्रकार की समालोचना साहित्य को जन्म देने वाली परिस्थितियों का विश्लेषण करती है और उसके परिप्रेक्ष्य में आलोचक कृति की व्याख्या करती है। इस पद्धति में कृति का महत्व उस युग विशेष के संदर्भ में देखा जाता है जिसमें उसकी रचना हुई है। ऐतिहासिक आलोचना पद्धति में तत्कालीन राजनीतिक इतिहास, धर्म, समाज, दर्शन, आर्थिक जीवन, शिक्षा व्यवस्था, परंपराओं एवं रूढ़ियों की पृष्ठभूमि में साहित्य को समझने की चेष्टा की जाती है। इस प्रकार आलोचक आलोच्य वस्तु को परिस्थिति जन्य प्रभावों के प्रकाश में देखता परखता है। आधुनिक युग में ऐतिहासिक आलोचना पद्धति का पर्याप्त विकास हुआ है। इस पद्धति से समीक्षा को एक नई दिशा मिली है। यहाँ तक कि अन्य आलोचना पद्धतियों की आलोचक भी किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक आलोचना पद्धति का आधार ग्रहण लगे हैं। आलोचना पद्धति में एक त्रुटि अवश्य है कि इसमें युगीन परिस्थितियों के विश्लेषण को अधिक विस्तार मिलने के कारण कवि और उसकी कृतियाँ प्रायः उपेक्षित रह जाती हैं। ऐसी आलोचना पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक हिंदी आलोचना का सूत्रपात भारतेंदु में हुआ, किंतु उसे चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वे एक ओर तो प्राचीन रसवाद के समर्थक रहे, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य समालोचना के ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, व्याख्यात्मक आदि पक्षों के पोषक रहे। किसी कृति की समीक्षा में तत्कालीन परिस्थितियों, पूर्ववर्ती साहित्य परंपरा, मूल विचारधारा, भाव पक्ष, कला पक्ष आदि पर विचार करना उन्होंने आवश्यक समझा। उन्होंने व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में युग, इतिहास, परंपरा, मत, संप्रदाय, विचार शैली, अलंकार आदि को स्थान देकर अपनी व्यापक दृष्टि का परिचय दिया। तो यहाँ पे हमारा ऐतिहासिक आलोचना समाप्त होता है। उसके बाद हम तुलनात्मक आलोचना को देखते हैं। तुलनात्मक आलोचना पद्धति का सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जा सकता है। साहित्यिक प्रभावों की खोज करना, अर्थात किसी रूप या शैली पर किसी विशेष साहित्य का प्रभाव खोजना, इस प्रणाली का मूल उद्देश्य है।
जब दो या दो से अधिक साहित्यिक कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन विचारों और प्रकारों की दृष्टि से किया जाता है तो वह तुलनात्मक आलोचना पद्धति मानी जाती है। तुलना आलोचना का एक आवश्यक अंग है। इसके साहित्य सर्वांगपूर्ण विवेचन होता है। साहित्य के प्रति इस आलोचना पद्धति का सामयिक तथा ऐतिहासिक महत्व की प्रतिष्ठा की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस आलोचना पद्धति से निष्पक्ष न होने के कारण प्रायः कवि के साथ अन्याय अधिक होता है। आलोचक के लिए इस प्रकार की आलोचना पद्धति में सावधान रहना आवश्यक है। आलोचक को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका प्रधान कार्य केवल वर्णन, विवेचन और विश्लेषण निर्णय देना उसका कतई कार्य नहीं है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान रखना आलोचक के लिए ज़रूरी होता है कि तुलना समान वस्तुओं की ही हो सकती है, जिसके लिए आलोचक में भोग्यता अपेक्षित है। तुलनात्मक आलोचना का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह कई प्रकार की हो सकती है। यथा दो काव्य प्रवृत्तियों की तुलना, एक ही युग के दो कवियों की तुलना, विभिन्न युगों के कवियों की तुलना, अलग अलग भाषाओं के दो कवियों की तुलना, या फिर एक ही कवि की दो कृतियों की तुलना। इस प्रकार की आलोचना में साहित्यिक अभिव्यंजना का साधन मात्र ही नहीं, मनुष्य के भावों और विचारों का प्रतिबिंब या प्रतीक है। वह सामाजिक चेतना का दर्पण है। आलोचना पद्धति में आलोचक जब आंतरिक तत्वों की तुलना करने की ओर अग्रसर होता है तब वह और भी दुरूह हो जाती है। लाला भगवान दीन और पदम सिंह शर्मा का आलोचना तुलनात्मक आलोचना की ही कोटि की दृष्टिगत होती है। लाला भगवान दीन, बिहारी और देव तथा पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और सदी नामक पुस्तकें तुलनात्मक आलोचना पद्धति पर ही लिखी गई है। कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक देव और बिहारी भी इसी कोटि की आलोचना है। हिंदी में देव और बिहारी की तुलना खूब हुई है और लंबे समय तक की हुई है। तो फाइनली दोस्तों, हम आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।